हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेटेस्ट अगस्त 2021 में जितने भी लोन प्रोडक्ट्स हैं उन पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं सब हम कवर करेंगे इस आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोस हम रोज अपने चैनल पर कवर करते हैं जो कि बैंकिंग से रिलेटेड होती हैं, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, सारी ऐसी वीडियोस जो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक फायदा देंगी और आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करेंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार लोन। दोस्तों, अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कार लोन लेना है तो उसकी शुरुआत है 7.5 7.5% से शुरुआत है अगर आप योनो पे अप्लाई करते हैं। योनो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल ऐप है। अगर उसके थ्रू ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे तो 7.5%, और वॉक इन यानी डायरेक्ट आप ब्रांच में जाएंगे तो 7.75 7.75%। तो बेटर होगा कि आप योनो के थ्रू ही अप्लाई करें अपना कार लोन। दोस्तों, इस पे हमने अपनी पूरी वीडियो बनाई हुई है कार लोन की, जिसका लिंक आपको नीचे यहां दिख रहा है। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है। आप वहां से जाके पूरा प्रोसीजर देख सकते हैं कार लोन का। नेक्स्ट है दोस्तों, एक बात आपने याद रखनी है कि बैंक किस बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है। तो स्टेट बैंक जो है वो ईबीआर यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, जो कि 6.65 है इस समय, 6.65%, इस बेसिस पे आपको लोन देगा। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक को आरबीआई से लोन मिलता है। दोस्तों, बैंक आपको पैसा कहां से ला के देती है? दोस्त, बैंक लेती है अपना सारा पैसा आरबीआई से, और आरबीआई फ्री में पैसा नहीं देता, आरबीआई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है बैंक से। तो स्टेट बैंक के केस में आरबीआई जो चार्ज करता है वो है 6.65%, 6.65% पे आरबीआई स्टेट बैंक को देगा। आगे स्टेट बैंक अपने कस्टमर को इससे थोड़ा सा ज्यादा, यानी मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो 6.65 रहेगा स्टेट बैंक का। ध्यान देने वाली बातें कुछ ये हैं कि होम लोन की जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, व्हीकल लोन की प्रोसेसिंग चार्जेस, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत सारे प्रोसेसिंग चार्जेस और कंसेशंस जो हैं वो अब अवेलेबल नहीं है। अप्रैल तक ये अवेलेबल थे, अप्रैल के बाद से बैंक ने इस तरह के कंसेशन हटा दिए हैं। हाँ, लेकिन बैंक के काफी सारे ऐसे लोन प्रोडक्ट्स हैं जिन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने कम किया है। हम सारे लोन प्रोडक्ट्स डिस्कस करेंगे आगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऐसे हैं बैंक के जो बाकियों को नहीं पता होते, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रिज लोन। ये ब्रिज लोन क्या है? ब्रिज लोन का मतलब ये होता है दोस्तों, कभी कभी आपके पास ऐसा अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको एक घर बेचना है और दूसरा खरीदना है, या एक प्रॉपर्टी बेच के दूसरी खरीदनी है। तो ये चीजें टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। कभी कभी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो एकदम बिक नहीं पाती, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी आपको खरीदनी होती है। तो इस केस में आप ब्रिज लोन ले सकते हैं। ये 1 या 2 साल के लिए आपको मिलता है। अगर आपको 1 साल के लिए लेना है तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.5%, और अगर आपको 2 साल के लिए लेना है तो 10.5%। इसमें आपको 1 साल या 2 साल का टाइम मिल जाता है कि आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को आराम से तसल्ली से बेच दें और फिर बैंक का पैसा चुका दें। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ईएमडी लोन। ईएमडी का मतलब होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये वो स्कीम्स हैं जिसमें पहले आपको पैसा लगाना पड़ता है। अगर आपका अलॉटमेंट होता है तब तो सही, नहीं तो आपका पैसा वापस आ जाता है। जैसे ग्रेटर नोएडा की स्कीम्स हैं, इन सब स्कीम्स में आप पैसा पहले लगाते हैं, आपका पैसा ब्लॉक किया जाता है। उसके बाद अलॉटमेंट के बाद देखा जाता है कि जिसको अलॉट हुआ है तो ठीक, नहीं तो पैसा आपका वापस आ जाएगा। इसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं, 10.45% पे आपको मिल जाएगा। रिवर्स मॉर्गेज लोन। रिवर्स मॉर्गेज लोन का मतलब ये है, ये हमारे बुजुर्गों के लिए है जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है लेकिन उनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। तो उस प्रॉपर्टी को वो बैंक के पास रख सकते हैं। बदले में बैंक क्या करेगा, उनकी मंथली पेंशन या मंथली कोई भी एक सम वो उनको देना शुरू कर देगा। ये पेंशनर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि बाद में बुढ़ापे में उन्हें दिक्कत ना आए। प्रॉपर्टी तो है ही, तो प्रॉपर्टी आप बैंक के पास रखिए, बैंक इसके अगेंस्ट आपको पेंशन देना शुरू कर देगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होम लोन।
दोस्तों होम लोन की शुरुआत 6.7% से होती है स्टेट बैंक में। जो महिलाएं हैं उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम रहता है, और योनो से भी अप्लाई अगर आप करेंगे तब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। 6.7% से शुरुआत है। शुरुआत हमेशा हम इसलिए कहते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जैसे सिबिल स्कोर होता है आपका। मेन सबसे इंपॉर्टेंट तो सिबिल स्कोर ही होता है। जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा, सिबिल स्कोर होगा, उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाएगा। अब ये 6.7% कैसे हो जाता है दोस्तों? नॉर्मली आप देखेंगे कि 6.8% है। अगर 30 लाख तक का आपको लोन चाहिए तो 6.8% है। महिलाओं के लिए -0.05 कर दीजिए। फिर जब आप योनो पे अप्लाई करेंगे तो फिर से -0.05, यानी 6.7% का आपको पड़ेगा। बाकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देख लेते हैं डिटेल में। अगर 30 लाख तक का आपको लोन चाहिए, नॉर्मल होम लोन, तो 6.8%। अगर मैक्स गेन कैटेगरी में चाहिए, मैक्स गेन का मतलब ये है जो आपको अमाउंट दिया जाएगा वो ओडी फैसिलिटी की तरह दिया जाएगा। ओडी का मतलब ये है आप जितना पैसा यूज करेंगे आपको सिर्फ उतने पे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। तो अगर मैक्स गेन फैसिलिटी के अंडर आप लेते हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पड़ेगा वो होगा 7.15%। 7.15%। नेक्स्ट है 30 लाख से अगर 75 लाख का आपको लोन चाहिए। 30 लाख से 75 लाख का अगर आपको लोन चाहिए तो 7.05% नॉर्मल में, और मैक्स गेन फैसिलिटी यानी ओडी फैसिलिटी वाला चाहिए तो 7.4%। 75 लाख से ऊपर अगर आपको चाहिए, 75 लाख से ऊपर के लिए 7.15%, और मैक्स गेन फैसिलिटी यानी ओडी फैसिलिटी के लिए 7.5%। तो ये है होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों होम लोन की भी हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, ये लिंक आपको ये दिया हुआ है नीचे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, तो वहां से जाके आप पूरा होम लोन का प्रोसीजर देख सकते हैं। होम लोन प्रोसेस मतलब एप्लीकेशन फॉर्म से लेके डिसबर्समेंट तक का प्रोसेस, क्या क्या आपको रजिस्ट्री कैसे करनी है, कौन सा स्टैम्प देना है, सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। रियलिटी होम लोन, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है दोस्तों। सारे बैंक प्लॉट खरीदने के लिए लोन नहीं देते हैं आपको, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और एक इंडियन बैंक है जो प्लॉट के लिए अलग से लोन देता है आपको। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको रियलिटी होम लोन लेना है तो 7.5% से इसकी शुरुआत है। 15 करोड़ तक का प्लॉट आप खरीद सकते हैं इस स्कीम के अंडर। इसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक आपको दे दिया गया है, वहां से जाके आप पूरी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। यूज्ड कार लोन, दोस्तों ये प्रोडक्ट भी हर बैंक में अवेलेबल नहीं है। यूज्ड कार यानी सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए भी आपको लोन दे सकते हैं। जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5% है योनो के थ्रू। ब्रांच में आप डायरेक्ट जाएंगे तो 7.75। इसका भी वीडियो है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यूज्ड कार के जो भी एलिजिबिलिटी है सब कुछ हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है, तो इस वीडियो को जरूर रेफर कीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप अप होम लोन। अब टॉप अप का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है, आपको कुछ और पैसे की जरूरत है किसी पर्सनल काम के लिए, जैसे आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी की शादी है, या एजुकेशन पर्पज से चाहिए, तो आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं टॉप अप होम लोन के लिए। इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7.5% से शुरुआत है। दोस्तों टॉप अप होम लोन की भी वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कैसे मिलेगा, किसे मिलेगा और कितना मिलेगा, सब कुछ डिस्कस है इस वीडियो में, आप देख सकते हैं, लिंक आपको दिया हुआ है। पर्सनल लोन, पर्सनल लोन 9.6% से शुरुआत है। पर्सनल लोन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बैंक में जाना है। सबसे जल्दी होने वाला लोन है ये। बैंक में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको दिखाने हैं, विद इन 1 to 2 आवर्स आपका पर्सनल लोन सैंक्शन हो जाता है। पर्सनल लोन भी आप किसी भी काम के लिए ले सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि घर में किसी की मेडिकल इमरजेंसी है, पढ़ाई है, शादी ब्याह है, या और कोई काम है। सिर्फ किसी इलीगल काम के लिए बैंक आपको ये पैसा नहीं देगा।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएपीएल, पीएपीएल का मतलब है प्री अप्रूव पर्सनल लोन। दोस्तों ये कुछ चुनिंदा कस्टमर्स को ही दिया जाता है। ये पीएपीएल जो है, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9.85% से शुरू है। ये ऑनलाइन आपको मिल जाता है, आपने एक दो क्लिक कर रहे हैं बस, अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए, और तुरंत पैसा क्रेडिट हो जाएगा आपके खाते में बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। आपको कोई डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करने हैं। इसकी कंप्लीट वीडियो जो है वो हमने कवर की हुई है, ये लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहां से। नेक्स्ट है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का मतलब ये है, आपके पास अगर कोई भी प्रॉपर्टी है किसी भी तरह की, आप बैंक के पास जाके उसे गिरवी रखिए, बैंक उसके अगेंस्ट आपको लोन दे देगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इन चीजों पे डिपेंड करेगा कि जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आप सैलरीड हैं या बिजनेसमैन है, इन सब चीजों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करेगा। 8.8% से लेकर 9.65% के बीच इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वैरी करता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 3 वेरिएंट्स हैं, शिशु, किशोर और तरुण। जो शिशु है उसमें आपको 50,000 तक का लोन मिलेगा, तरुण में 50,000 से 5 लाख, और किशोर में 5 लाख से 10 लाख। 6.70% से इसकी स्टार्टिंग होती है। बिजनेस शुरू करने के लिए या बिजनेस की एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए ये लोन आपको दिया जाता है। ईडीएफएस, अगर आपने किसी भी कंपनी की डीलरशिप ली हुई है, जैसे भारत पेट्रोलियम की या एचपीसीएल की, इस तरह की आपने अगर डीलरशिप ले रहे हैं, तो बैंक आपको फाइनेंस कर देगा ईडीएफएस स्कीम के अंडर। 8% से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू होता है। गोल्ड लोन। गोल्ड लोन दोस्तों सबसे अच्छा लोन होता है, क्योंकि सबसे जल्दी हो जाता है। आपने बस अपना अपना गोल्ड लेके जाना है बैंक के पास, बैंक उसका वैल्यूएशन करेगा, और वैल्यूएशन होते ही तुरंत आपके खाते में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। 7.5% से इसकी शुरुआत होती है। गोल्ड लोन के जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी आपके डाउट्स जो हैं, वो हमने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। ये इसका लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया गया है। एजुकेशन लोन 9.3% से स्टार्टिंग है। ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से पढ़ाई करना चाह रहे हैं। आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे एम्स, आईआईटी, ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करना चाह रहे हैं, बाहर फॉरेन में जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं, भारत में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर रहे हैं, इन सब चीजों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करेगा। 9.30% से स्टार्टिंग होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। अपने बाकी दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।